महिमा स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ का सर्वप्रथम भागवत आरंभ हो से पूर्व आप लोगों को एक बात बता दें। इसको कहा जाता है कथा ज्ञान यज्ञ। आप लोग कहीं न कहीं जरूर पोस्टर में पढ़े होंगे। और लोग विद्वानों के द्वारा सुने भी हैं कथा ज्ञान यज्ञ। इस पृथ्वी पर दो यज्ञ होती है। दो यज्ञ कौन कौन सी? एक यज्ञ जो होती है उस यज्ञ में हम सभी लोग द्रव्य मतलब पैसा नहीं, द्रव्य क्या मतलब कि जो हम हवन सामग्री से करते हैं, तिल, अक्षत, जौ, गुगुल और भी हवन सामग्रियां जो भी मिलाकर के हम लोग करते हैं, वह द्रव्य यज्ञ है। वह किस लिए होता है? वह वायुमंडल की एवं पूरे ब्रह्मांड की शुद्धता के लिए हम उस यज्ञ को करते हैं। लेकिन मन की शुद्धि के लिए तन तो शुद्ध है बाहर से, हम सभी लोग किस चीज की हवन करनी है? छल, दंभ, द्वेष, पाखंड, झूठ, अन्याय। पहले विद्यालय प्रार्थना होता था, छल, दंभ, द्वेष, पाखंड, झूठ, अन्याय से निस्दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, निज प्रेम सुधार बरसावे। लेकिन अब जीवन कैसा हो गया है? अब जीवन हो गया है छल, दंभ, द्वेष, पाखंड, झूठ, अन्याय में इस दिन लगे रहे। छल, दंभ, द्वेष, पाखंड, झूठ में अन्याय में इस दिन लगे रहे। हम सभी लोग यह कथा जो आज इस धरा धाम पे ग्राम सभा जोगिया में निश्चित रूप से यहाँ बड़े अच्छे संत पुरुष रहे होंगे जिनके नाम पर इस गांव का नाम पड़ा। माताएं बहनें चाहती हैं कि हमारा बच्चा जो है जोगी ना हो, चोर हो जाए, डाकू हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन जोगी ना हो। पहले, अब तो जोगी लोग भी, अब जोगी बाबा भी आना थोड़ा कम हो गया है। पहले कितने जोगी बाबा लोग मार खा जाते थे कि हमारे बच्चे को भरमा दिए। हालांकि यहाँ की बात नहीं है, जोगिया ग्राम सभा की बात नहीं है, ये बहुत दूर की बात है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अरे आप लोग राधे राधे नहीं बोलते, प्रेम से बोलिए राधे राधे। थोड़ा धीरे से बोलो, थोड़ा धीरे से बोलो ना, आप लोग राधे राधे। राधे
श्रीमद् भागवत कथा जो है आप सब श्रवण करने के लिए जो है यहाँ पर आप सभी उपस्थित हुए हैं। हमारे परम आदरणीय इस कथा के आयोजक श्री रमेश त्रिपाठी जी, परमात्मा की कृपा केशव नगर में कथा चल रही थी लखनऊ में। परम पिता परमेश्वर की कृपा को वहां पर त्रिपाठी जी से, आदरणीय त्रिपाठी जी से मुलाकात हुई। जनवरी लास्ट जनवरी लास्ट आदरणीय त्रिपाठी जी के मन में गोविंद ने ऐसा अपना जगह बनाया उनके हृदय में कि वह जितनी बार हमारे पास सिर्फ उनके मन से, क्योंकि आवाज भी दो तरह की निकलती है। एक हृदय की जो आवाज होती है, दोनों वेदना होती है, उसको हमारा गोविंद सा है। हमारे त्रिपाठी जी रो करके इन्होंने इतना रोया कि हमको रुलाया गया। इन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि बतलाइए कथा होगी क्या हमने कहा बिल्कुल होगी महाराज। बहुत सारे अवरोध आ रहे हैं। हमने कहा धर्म कार्य बहुत सारे अवरोध प्रहलाद जी जब धर्म के मार्ग पर निकले तो पिता ही शत्रु बन गया। जो हुआ भतीजे को बढ़ावा देने के लिए आती है, जिन भूआ को बुलाया जाता है, जो हुआ भतीजे से प्रेम करती है, वो भूआ उस प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर के उसी अपने भतीजे को मारने के लिए तैयार होती हैं। लेकिन क्या होता है, असत से पर सत्य का विजय होता है। त्रिपाठी जी ने अपने प्रेम से, अपनी प्रेम की वाणी में और अपने प्रेम से इतना ओत कर दिया। हम लोग साधारण मनुष्य हैं, गोविंद को उन्होंने बुला लिया। एक बात जान लीजिए कि गोविंद जब आता है तो अनेकों प्रकार की बाधाएं भी बहुत हल्की लगती हैं। अनेकों प्रकार की जो है लोगों की बात बहुत हल्की लगती है। लेकिन परम पिता परमेश्वर के परिवार को एवं इस ग्राम सभा को सकुशल से रखें। जो आया है नहीं आया है, जो बाद में आएगा या नहीं आ पाएगा, परम पिता परमेश्वर का कल्याण करें। श्रीमद् भागवत कथा में 18,000 श्लोक 335 अध्याय है और 12 स्कंद, जिसे द्वादश स्कंद कहते हैं। और एक स्कंदों पर हमारे गोविंद का, जो हमारे परम आदरणीय हमारे श्रेष्ठ जो संत भगवान जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर रहे हैं, एक अक्षरों पर एक स्कंद का जो है वर्णो रघुबर विमल यशो जोदायक फलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार।
जय राम जय जय राम जय जय विघ्नहरण हनुमान श्री राम जय जय विघ्नहरण हनुमान। उससे उन्मुख होते हैं ना, उसको बड़ा कष्ट होता है। राधे राधे लग रहा है इधर से लोग खा करके नहीं आए। आज एकादशी कुछ लोग व्रत हैं। आप लोग बहुत धीरे जो है इतने जोर से बोल रहे हैं, आवाज जो है बस्ती जिले तक पहुंच रही है। और धीरे बोलते तो क्या बात है, धीरे बोलते तो अच्छा लगता है। प्रेम से बोले राधे राधे। ये हुई ना बात। भागवत में सब 6 अध्याय में महात्मा आया है। महात्मा क्यों आया है? महात्मा आने का कारण क्या है? महात्मा भागवत से नहीं, महात्मा प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। उर्वा माने उर्वा में क्या होता है? उर्वा का मतलब होता है ककड़ी। उर्वा रुकमिव बन्धनात्, जिस प्रकार से ककड़ी पूरी तरह से पक जाती है और वह छोड़ देते हैं अपने नाल, अपने आप ही जो नाल उसको छुड़ा नहीं सकता है। हे मेरे मालिक, हे मेरे प्रभु, उसी प्रकार से इस संसार की जितनी भी मेरी आकांक्षाएं हैं, जो हमारा मन बढ़ा हुआ है, जो हमारी मन की लोलुपता है, उन सभी लोलुपता से हमारे मन को आप संतृप्त कर दीजिए और किसी को छुड़ाने की जरूरत न पड़े। मैं सदा इस संसार को छोड़ दूं। छोड़ने का मतलब क्या है? मृत्यु को प्राप्त होना, ये छोड़ना है? नहीं, आप सब कुछ का परित्याग कर दें। परित्याग मतलब आप संकल्प लेते हैं। संकल्प आज तक कितने लोगों ने पूजा किया, एक भी व्यक्ति बता दे कि मैं निस्वार्थ भाव से मैंने पूजा किया। यदि कोई सत्यनारायण जी की कथा सुनी होगी ना, वो अभी मनौती होगी या तो अपने बेटे के शादी में या बिटिया की शादी में। बहुत कम ऐसे लोग होंगे कि जो उनके मन में कोई बात नहीं, चलिए आज हमारे घर में आज ऐसे हमारी इच्छा होगी भगवान की आज जो है कथा सुनना है। कोई अपने घर पर महामृत्युंजय भी कराया होगा, उसके घर पे कोई जो है दुख पड़ा होगा तो नहीं कराया होगा। कोई सत्संगी कराया होगा तो कोई दुख होगा तभी। निस्वार्थ भाव से कोई नहीं कराता। तो जब हम स्वार्थ लेकर के उस गोविंद को भेजते हैं, उस मां जगदम्बा को भेजते हैं, उस परम पिता परमेश्वर को भेजते हैं, तो जो हमारे मन की इच्छा रहती है परमात्मा तो देता है। उसका नाम है देवता, जो देने वाला है, जो देता है वह देवता। देवी अब इन तीनों देवताओं के बारे में आप लोगों ने जाना। ब्रह्मा विष्णु महेश, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। इन्हीं को साइंस की भाषा में कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। साइंस की भाषा में, विज्ञान की भाषा में इन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहते हैं। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप कौन कौन से हैं? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। पहला ताप है दैहिक,
दैहिक जो ताप है, जो देह में उत्पन्न हो जाता, शरीर में जो उत्पन्न हो जाता, जो शरीर में जो विकार बनते हैं, जैसे खांसी आना, सर्दी जुकाम हो जाना, सर दर्द करना, बुखार हो जाना, पेट में गैस बन जाना, बीपी, शुगर, थायराइड, एक कहाँ के हैं? ये दैहिक अर्थात देह में, शरीर में दैहिक। दूसरा होता है दैविक। दैविक क्या है? जो प्रकृति के हाथ में जो है, मनुष्य के हाथ में नहीं है, जो प्रकृति के हाथ में है वह दैविक है। जैसे भूकंप आना, बिजली गिर जाना, बाढ़ आ जाना, मनुष्य के हाथ में है। मनुष्य कभी नहीं चाहता, मनुष्य सदैव चाहता है कि हरा भरा संसार हो, कभी भी बिजली ना गिरे, कभी बाढ़ ना आवे, हमेशा जो है बसंत ऋतु छाए रहे। लेकिन ऐसा काम होता है? दैविक बहुत तीन प्रकार के ताप होते हैं और तीनों प्रकार के तापों से वो परम पिता परमेश्वर हमारा जो है वही चाहेगा हम सभी लोग उस गोविंद के चरणों में जब अपने मन को लगाएंगे ना, तो वो गोविंद धीरे धीरे करके सांसारिक जो हमारे मन में अनेकों प्रकार के जो विचार हैं, धनी बनने का, विद्वान बनने का, जड़ भरत की कथा आएगी आगे। जड़ भरत जी महाराज ने क्या किया? वो ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी थे। गोविंद ने उनको इतना ज्ञान दिया, वह जान रहे थे कि यदि मैं अपने ज्ञान का प्रदर्शन करूंगा तो मेरे परिवार के लोग, मैं पंडित जी हूँ, मुझसे कथा बचवाएंगे और जब समाज में मेरी ख्याति बढ़ेगी तो मैं हर जगह जाऊंगा और उसमें कुछ त्रुटियां, अशुद्धियां, अशुद्धियां जिससे का कारण यह होगा कि मुझे बार बार इस संसार में आना पड़ेगा। फिर से बोलिए राधे राधे, थोड़ा धीरे से बोलिए राधे राधे, और धीरे से बोलिए राधे राधे। इधर की गोल थोड़ी कम करना, इसलिए इधर की आवाज थोड़ी हल्की सी दबी दबी सी आ रही है। खैर इसमें किसी का दोष नहीं। जब मोदी जी ने गृह मंत्रालय को सारा पावर दे दिया है, थोड़ी सी आवाज तो दबी जानी है। प्रेम से बोले राधे राधे। किसके बारे में कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है श्री जी महाराज और वेद व्यास के महाराज। वेद व्यास जी महाराज जो है उनका नाम वेद व्यास पड़ा। व्यास का तात्पर्य होता है विस्तार, जो किसी शब्द का, किसी भूख का जो विस्तार करता हुआ व्यास है। व्यास पड़ा अर्थात उन्होंने वेद पढ़ाया। सर्वप्रथम कौन सा वेद था? एक वेद। कौन सा? ऋग्वेद। ऋग्वेद अकेला था। जैसे हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो होते हैं, कक्षा 8 तक जब पढ़ते हैं तो कक्षा 8 तक पढ़ते समय हिंदी की जो पुस्तक होती है,
इंग्लिश की जो पुस्तक होती है उसमें कहानी और कविता कई में होती है। हिंदी की जो पुस्तक है उसमें आप देखेंगे कहानी और कविता एक ही नहीं है। लेकिन जब बच्चे वही 9th क्लास में जाते हैं, 9th क्लास में जाते हैं तो कहानी अर्थात गद्य की पुस्तक जो होती है वो अलग हो जाती है और पद्य की अर्थात कविता की पुस्तक अलग हो जाती है। क्यों? उसमें सुधारता हो जाए। उसी प्रकार यदि मान लीजिए बच्चे की इच्छा कर रही है कि मैं आज कविता पढ़ूं तो कविता की पुस्तक अर्थात जो पद्य की पुस्तक है उसकी इच्छा कर रही है कि मैं जब कहानी पढ़ूं की पुस्तक को उठाएगा। उसी प्रकार से व्यास जी के मन में आया कि यह ऋग्वेद है, ऋग्वेद में इसमें सामवेद गायन है, इसमें सभी जितने मंत्र हैं मंत्र एक जगह है। एक बात और मैं आपको बताता हूं, मंत्र और श्लोक में अंतर है, फर्क है। मंत्र और श्लोक में अंतर क्या है? मंत्र जो होते हैं वह ऋषियों के द्वारा सर्च करके हमारे पैदा नहीं किया जाता है। मंत्र आप जिस वस्तु को आप नहीं प्राप्त कर सकते वो मंत्र के द्वारा आप, मंत्र एक जो है शोध है, रिसर्च है। मंत्र क्या है? रिसर्च है, खोज है। और श्लोक क्या है? वो प्रार्थना। ये पूरा भागवत जो है 18,000 श्लोक कहा गया, 18 तो नहीं कहा गया। कोई व्यास कहा हो या गांव में क्षेत्र में आप कहीं सुने हो बता, मैं 18,000 मंत्र कोई नहीं कहा, 18,000 श्लोक कहा। क्यों? क्योंकि इसमें महात से लेकर स्कंद तक जितना भी है पूरा जो है सब शब्द जो है प्रार्थना है। सभी भक्त जो है भगवान की प्रार्थना की है, गुणगान की है। हे नाथ आप ऐसे हैं, हे प्रभु आप ऐसे हैं। प्रेम से बोले वृंदावन धारी। श्री वेदव्यास महाराज, वेदव्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी, यह उस समय की बात है जिस समय श्री सुखदेव जी जैसे ही उनका जन्म होता है अभी उनका द्विजाति संस्कार, द्विजाति संस्कार एक दो पवित्र संस्कार होते हैं। जन्म जायते कर्मणा द्विज। जन्म के समय सभी लोग सूत्र के समान होते हैं। द्विज इस संसार को दो कहा गया है। द्विज किसको किसको कहा गया? एक पक्षी को और एक ब्राह्मण को। क्यों द्विज कहा गया? पक्षी जो होती है वो पहले अंडे के रूप में जन्म लेती है और उसके बाद पुनः पक्षी के रूप में। पहला जन्म अंडे के रूप में और दूसरा जन्म पक्षी के रूप में। उसी प्रकार से जो ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण जन्म के समय में वह जो है शुद्ध नहीं होता है। जब जो पवित्र संस्कार होता है, जीवन में 16 संस्कार होते हैं, गर्भाधान से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक 16 संस्कार होते हैं। अब तो धीरे धीरे संस्कार जैसे ही लोग विलुप्त कर रहे हैं वैसे वैसे संस्कारी बच्चे भी हो रहे हैं।
अन्नप्राशन, भेदन, नामकरण, जो भी संस्कार है इसका नाम ही है 16 संस्कार। मृतक को भी संस्कार में जोड़ा गया है। मृतक को उसको नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऋषियों ने कितना करके लिखा कि 16 संस्कार। मृत्यु भी एक संस्कार है इस शरीर का। जिस समय विभीषण कुंभकर्ण से राम के तरफ से मिलने जाता है और मनाने जाता है कुंभकर्ण को, कुंभकर्ण क्या कहता है, भाई चला जाए यहाँ से, इस समय कुछ सूझ नहीं रहा, मरने और मारने के लिए मैं इस समय उद्यत हूँ, लेकिन मैं एक बात उससे कहता हूँ, मेरे छोटे भाई। विभीषण रोने लगा। उसे कहा कि जो भी कहो मैं उसे सिरोधार है उसको मानूंगा। कुंभकर्ण ने कहा हम न बचेंगे न भैया बचेंगे, लेकिन तुम बचोगे। लेकिन हमारा शास्त्रीय विधान से एक कार्य करना कि शास्त्रीय विधान से मेरा अंत कर्म करना। एक बात और जान लीजिए, आप पीतल खरीदेंगे तो पीतल का पैसा लगेगा, सोना खरीदेंगे तो सोने का पैसा लगेगा। कभी भी संस्कार, मैं किसी ब्राह्मण की या किसी विद्वान की मैं इस से आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन संस्कार या कर्मकांड ये जाकर के ब्राह्मणों को जरूर जो है कर्मकांड पढ़ना चाहिए। और आज के समय में जो लोप हो रहा है, उसमें दो कारण है, एक समाज की प्रवृत्ति और एक ब्राह्मण का उसमें कारण क्या है। पहले राजा की पूर्ण जिम्मेदारी होती थी, ब्राह्मणों की जिम्मेदारी राजा की होती थी। और वर्तमान समय में महंगाई सबके लिए है, यह नहीं है कि आपके कुछ और है और ब्राह्मण चला जाए उसके लिए चूक हो जाए, ऐसा नहीं है। जो ब्राह्मण पूरा दिन किसी के वहां पूजा किया, चलते सड़क से कोई 100 रुपये पकड़ा दे और कोई उससे कहे अरे बाबा कोई आपको हमारा खेत जोते थे क्या। आज के समय में बहुत सारे लोगों की भाषाएं ऐसे निकलती हैं कि बाबा खेत आगे जोते थे। अब वो बेचारा 100 रुपये क्या करे, ले जा करके अपने घर पे उसको 100 रुपये का क्या करे, या मान लीजिए उसे कोई प्रणाम कर लिया, अरे ब्राह्मण है तो प्रणाम से माल पसंद रहते हैं। अब उस प्रणाम को क्या करे, ओढ़े बिछावे खावे कि बच्चों की मात्र क्या करे। इसलिए उसने जब देखा कि हमारे इस वृत्ति से नहीं चल पा रही है, तो आज धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि ब्राह्मण तमाम हमारे साथ के पढ़े हुए शास्त्री हम संपूर्ण न सकिए, बीएचयू से आचार्य किए, हमारे साथ के तमाम बच्चे पीएचडी किए हुए बच्चे उन्होंने छोड़ दिया और अनेकों जगह पर जाकर फैक्ट्रियों में काम करते थे। मुंबई गए थे, मुंबई में कार्यक्रम चल रहा था, एक हमारे साथ साहित्य से पीएचडी है हमारे साथ, संजोग बस मुलाकात हो गया। जो ठाकुर इनकले में मुंबई में वहां मुलाकात हो गई। हम देखे अपने कार्य, भैया आप इतने विद्वान और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमसे उनका 4 नंबर 5 नंबर अधिक रहता है। गोविंद की इच्छा मान करके कई जगह गए कार्यक्रम कराने,
सबसे बड़ी बात, सबसे उस समय कष्ट होता है कि यदि किंचित कारणों प्रातः काल 7 बज रहा है और 7 बजे कलश स्थापना आपको कराना है, एक ब्राह्मण वो कितनी शरीर कर पाएगा? और सभी लोग अगर मान लीजिए कहीं लेट हो गया, अगला नाराज, यजमान जी नाराज, और यजमान के वहां पहुंच करके जो 2 घंटा इंतजार किया वो ब्राह्मण, यजमान जी एक भी बार नाराज होंगे कि बेचारे का होगा इस समय इतना इसका मूल्यवान समय दिया। हमने पूछा कि आपने छोड़ क्यों दिया? उन्होंने कहा कि शिक्षा कभी भिक्षा नहीं मांगती है और इस दरवाजे उस दरवाजे भटकने से बेहतर है कि मैं अपना कुछ भी करता हूँ सुकून है। और भगवान को मैं नित्य जो है भागवत का कुछ पाठ सुनाता हूँ, अपनी सरस्वती का पाठ करता हूँ। अर्थात किसी के ऊपर आप अपने वाणी का प्रहार ना करें। संस्कार का जनेऊ, सभी ब्राह्मणों को जनेऊ पहनना चाहिए और गायत्री का जाप जरूर उन्हें करना चाहिए, क्योंकि सर्व गायत्री मंत्र उनको गुरु दीक्षा में जिस समय उनका जगोपवी संस्कार होता है उनको उसी समय मिलता है। यदि जो ब्राह्मण अपने ललाट पर 3 दिन तक चंदन नहीं लगाया, गायत्री का जाप नहीं किया, उस ब्राह्मण का जल पीना मना। हम नहीं कह रहे, ये शास्त्र कह रहा, प्रमाण कह रहा है। इसलिए तिलक जरूर लगाना। एक मंदिर है, एक मंदिर वो होता है जिस मंदिर को हम लोग बनाते हैं, और एक मंदिर वह है जो परम पिता परमेश्वर ने बना रखा है। श्री सुखदेव जी महाराज सुखदेव जी महाराज जाते हैं और उनके पिता से, पिताजी उनके पीछे पीछे, हाय पुत्र रुक जाओ, हाय पुत्र रुक जाओ। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज अपने धुन में भगवान करते हुए चलते चले जा रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
प्रेम से बोले श्रीमन्नारायण भगवान की। ये कथा देश विदेश पूरे विश्व में ये कथा लाइव हो रही है। आप सभी लोग सूरज शास्त्री के नाम से अपने अपने मोबाइल पर आप सभी लोग कथाओं को देख सकते हैं। पीटी सूरज शास्त्री के नाम से श्री सुखदेव जी महाराज जैसे ही आगे बढ़ते हैं, कुछ देव कन्याएं स्नान कर रही थी। उन लोगों ने अपने वस्त्रों को धारण नहीं किया, लेकिन जैसे ही श्री वेदव्यास जी महाराज आए, वे अपने परिधानों को धारण कर ले, अपने वस्त्रों को पहन ले। इनको बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या बात है, हमें देख करके सब अपने अपने वस्त्रों को पहन रही हैं। उन्होंने कहा, हे बेटी, आप यह बताओ, हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरा पुत्र तरुण है, जवान है, जिसे देख करके आप सभी लोगों को लज्जा आनी चाहिए, नहीं आई, लेकिन आप हमें देख करके अपने अपने वस्त्रों को धारण कर रहे हैं, क्या बात है। उन्होंने कहा, हे व्यास जी, हे व्यास जी, आपकी जो दृष्टि है, दृष्टि में दोष है। श्री सुखदेव जी महाराज इस पूरे संसार में सबको ब्रह्म स्वरूप देखते हैं। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोग जोग पानी, करहु प्रणाम जोग जोग पानी। सिया राम में सब जग जाने, करहु प्रणाम जोग जोग पानी। पूरे संसार को वह सिया और राम अर्थात पूरे सब में उनके अंदर किसी प्रकार का न कोई स्त्री है, न कोई पुरुष है, कोई भगवान देखते हैं। और आपकी आंखों में भेद है, आप स्त्री और पुरुष का भेद रख रहे हैं। इनके मन में यह बात समझ में आ गई कि मेरा पुत्र जो है मुझसे उत्तम है, वापस चले आते हैं और अशांत भाव से बैठे रहते हैं, अशांत भाव से बैठे रहते हैं और मन में विचार करते हैं कि मैं क्या करूं। उसी समय श्री नारद जी महाराज वहां पर आते हैं। नारद जी महाराज आते हैं और नारद जी महाराज क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि क्या बात है, हे व्यास जी, आप इतने खिन्न मन से क्यों बैठे हैं। उन्होंने कहा, हे नारद जी, आप तो यहाँ पहुंचते हैं, वहां सभी दुख अपने आप ही दूर हो जाते हैं, लेकिन मेरे दुख का कारण मैं स्वयं नहीं समझ पा रहा हूं। उन्होंने कहा, क्या कारण है, क्या मुझे बताएंगे। तब उन्होंने अपने पुत्र की बात बताई। उन्होंने कहा कि आप 17 पुराणों की रचना किए, 6 शास्त्रों को आपने रचना किया, वेदों का आपने विस्तार किया, लेकिन उसको के बाल रूप का आपने अर्थात कृष्ण के बाल स्वरूप का आपने महाभारत भगवान के
भगवान जिसमें तरुण हो गए हैं, जवान हो गए, बड़े हो गए हैं, उस स्वरूप का उसमें वर्णन है महाभारत में। लेकिन भगवान के स्वरूप का वर्णन है। अब उन्होंने कहा आप भगवान के बाल स्वरूप को जो है आप लिखें, जिससे आपका जितने भी आपके दोष है सारे दोष दूर हो जाएंगे। आपकी जितनी भी बिगड़ी हुई है वह क्या हो जाएगी, सब बन जाएगी। प्रेम से बोले वृंदावन प्यारे लाल की तेरी बनी जय है गोविंद गुणे गाय से, तेरी बनी जय है गोविंद गुणे गाय, गोविंद गुणे गाय से, हरि के गुणे गाय से। प्रेम से सभी लोग तालियों की सेवा देते हैं। गोविंद गुणे गाय से, हरि के गुणे गाय से, गोविंद गुणे गाय से, हरि के गुणे गाय से, तेरी बनी जय है गोविंद गुणे गाय से, तेरी बनी जय है तेरी बनी जय है हो मेरी बनी जय है, तेरी बनी जय है हो सबकी बनी जय है, तेरी बनी जय है हो गई प्रहलाद बन गए, प्रहलाद बन गई, द्रौपदी की बन गई, द्रौपदी की बन गई, तेरी बनी गई गोविंद
राधा गोविंद भगवान की। श्री पार्वती माता सो जाती हैं और हमारे भोले बाबा कथा को श्रवण कराते हैं। भोले बाबा कथा श्रवण कराते कराते आंखों को बंद करके उस भगवान के चरित्र का ध्यान करते उनके पाद पद्मों में अपने मन को ले जाकर के उस गोविंद का ध्यान करते हुए और उनकी कथा कहते हैं। माता पार्वती सो जाती। जब द्वादश स्कंद पूर्ण होता है, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे पार्वती तूने कथा को सुना? माता पार्वती कहती हैं, हाँ हाँ मैंने सुना, मैंने कथा को सुना। उन्होंने कहा कथा को आपने सुन लिया तो परीक्षा उसी की होती है जो विद्यालय में पढ़ने जाता है, और जो पढ़ने ही नहीं जाएगा उसकी परीक्षा क्या होगी भाई? भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हम आपको हे पार्वती जी कथा सुनाए और आपने सुना, आप कार्य में भर रही थी। मैं पूछ रहा हूँ, आप बताइए कहाँ तक आपने कथा सुना? भगवान एक एक प्रश्न करते गए। अष्टम स्कंद तक माता ने बड़े प्रेम पूर्वक बता दिया। जैसे नवम स्कंद में भगवान प्रवेश किए, माता पार्वती जो है सो गई। अब जब सो गई तो भगवान भोलेनाथ को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा कि अगर तुम सो गई तो हुंकारी कौन भर रहा था, वो कौन कर रहा था, ये तो मुझे बताओ। भगवान को क्रोध आ गया। कोई आप बहुमूल्य वस्तु, अपनी बहुमूल्य वस्तु आप किसी को दे में और वो आप उस बहुमूल्य वस्तु को समझ ना पा और ले जाकर गिरा देवे तो आपको कष्ट होगा ना। इस कथा को उन्होंने इतना गोपनीय रखा, इतना गोपनीय रखा। जो इनके अनन्य भक्त है कौन? कुंभज ऋषि, जिनको नित्य दर्शन देने के लिए जाते हैं दक्षिण भारत, लेकिन उनको भी उन्होंने इस कथा को सुनाया नहीं। हमारे भोले बाबा ने, ये उस समय की बात है जिस समय सारे पर्वत बढ़ रहे थे। सभी पर्वत की सूर्य की किरणों को मैं रोक दूंगा। सभी पर्वतों को सभी देवताओं ने समझाया। सभी पर्वत तो मान गए, लेकिन जो विंध्य पर्वत अर्थात विंध्याचल जो पर्वत था उसने नहीं माना। जब वह नहीं माना पर्वतों के गुरु अगस्त जी हैं, कुंभज जी हैं, उनको बुलाया जाए। तो यह जो लोग केदारनाथ गए होंगे, वहां पर रास्ते में अगस्त थाना जहां उनका आश्रम था, उसी स्थान के नाम से वहां अगस्त थाना बन गया है। अगस्त जी जैसे ही जाते हैं भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए और अपने गुरु जी का वजह से वंदन करते हैं। वंदे देव उमापतिम सुरगुरुं वंदे जगत् कारणं वंदे पन्नग भूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक नयनं वंदे मुकुंदा प्रियं वंदे भक्त जनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैसे उन्होंने गुरु की वंदना की, भोले बाबा ने कहा, हे कुंभज जी, हे अगस्त जी, आप हमको अपना गुरु मानते हैं ना? उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपके अलावा इस संसार में मेरा है कौन? आप ही हमारे माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बंधु हैं, आप ही तो हमारे सब कुछ हैं, और आप ऐसे बात क्यों कह रहे हैं? उन्होंने कहा, यदि आप हमारे सच्चे शिष्य हैं तो आप हमारी एक बात को मानेंगे। क्या? आपको जाना दक्षिण भारत,
और वहां से आपको कभी नहीं आना है। अगस्त जी रोने लगे कि मैं अपने प्रभु का, अपने गुरुदेव भगवान का नित्य मैं दर्शन करता था और ऐसे से क्या गलती हो गई जो आज हमको हमारे भोले बाबा अपने से दूर भेज रहे हैं। वो रोने लगे। उन्होंने कहा, हे कुंभ जी, जो स्वामी होता है वो अपने लिए जीता है और जो साधु होता है, जो संत होता है वो परमात्मा के लिए जीता है, सबके कल्याण के लिए जीता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, जो संत होता है क्या बांटता है? सर्वे भवन्तु सुखिनः। इस भूमंडल पर जितने भी लोग हैं सभी लोग सुखी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। उन्होंने प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद उन्होंने कहा कि हे गुरुदेव, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन क्या कभी दर्शन करने के लिए आ सकता हूँ? हमारे भोले बाबा इतने दयालु हैं ना, इतने दयालु हैं, उनकी दयालुता के कारण, उनकी दया के कारण ही वो सबको जो है देव कहा जाता है, लेकिन भोले बाबा को क्या कहा जाता है? बोले ना जरा धीरे से, हर हर महादेव। प्रेम से बोलिए राधे राधे। थोड़ा धीरे से बोलिए राधे राधे, थोड़ा और धीरे से बोलिए राधे राधे, जय श्री राधे। जब आप लोग राधे राधे बोलते हैं ना तो थोड़ी एक एनर्जी मिलती, पॉजिटिव एनर्जी। ऐसा लगता है कि हाँ, हमारे जो भक्त जो है या गोविंद के जो भक्त हैं सच्चे दिल से सुन रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि मैं आपको नित्य दर्शन देने के लिए मैं स्वयं आऊंगा। यही कारण था कि भगवान भोलेनाथ कैलाश से दक्षिण भारत के लिए नित्य जाते थे और अपने भक्त को दर्शन देकर के वहां से आते थे। एक बार त्रेता युग माही, संभो गए कुंभज सिपाही। वही हमारे गोविंद जिसके ऊपर कृपा करते हैं ना, संसार में सब कुछ देते हैं। अब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती पे क्रोधित हैं, लेकिन क्या करें, कभी कभी माताएं बहनें जब बच्चों पर बहुत ही क्रोध करती हैं ना, पति का क्रोध वो बच्चों पर उतार दे। बच्चों की कोई कमी नहीं, बच्चों की कोई गलती नहीं, लेकिन पति की गलती बच्चों पर उतारा जाता है। भगवान भोलेनाथ ने त्रिशूल का आवाहन किया और त्रिशूल को उन्होंने क्या कहा कि देखो पुकारी कौन भर रहा था, और उसका तुरंत जो है उसका तुरंत क्या करो, बंद करो। लेकिन यह जो सुख कौन है? जो इस आत्मा रूपी जो सुख है, जो इस शरीर में बैठ करके जो श्रवण कर रहा है, जिसे देवत्व बनने की इच्छा है, सुखदेव कोई और नहीं है। यदि उसको आप अपने शरीर पर सोचिए तो सुखदेव आप ही हैं। जो भगवान के भजनों को सुन करके अपने मार्ग को बदल लेता है वही सुखदेव है। इस शरीर में जो आत्मा बैठी हुई है, जो भगवान की कथा को श्रवण कर रही है, सुखदेव जी महाराज जैसे ही यह देखे कि त्रिशूल हमारे पीछे आ रहा है, वो वहां से उड़ गए और जा करके वेद व्यास जी की पत्नी के मुख के रास्ते उनके गर्भ में जा करके प्रविष्ट हो गए और उनके गर्भ में प्रविष्ट होकर के उन्होंने क्या किया, वहीं पर अपना स्थान बना लिए। अब भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल जो है वो मर्यादा, किसी स्त्री, किसी बहन, किसी को जो है वह स्पर्श नहीं कर सकता। 12 वर्ष तक वो घूमता रहा। सुखदेव जी महाराज इतने डर गए। भगवान के मन में आया कि अब समय आ गया है, अब समय आ गया कि श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को ज्ञान देंगे। अतः सुखदेव जी गर्भ से बाहर नहीं आएंगे, जन्म नहीं लेंगे।
तो जो अमर कथा भगवान भोलेनाथ से इतना प्रयास करके मैंने इनको सुनाया, सुखदेव जी को माध्यम बनाया, माता पार्वती को माध्यम बनाकर के सुखदेव जी को सुनाया कि सुखदेव जी महाराज के द्वारा पूरा संसार आज इस कथा को जानेगा। वो तो देख रहे हैं गर्भ में ही रह जाएगा। भगवान विष्णु आए, भगवान विष्णु ने कहा ये सुखदेव जी महाराज आप बाहर आइए। उन्होंने कहा प्रभु आपकी माया इतनी प्रबल है, उस माया से कोई बच नहीं सकता और मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि जो मुझे ज्ञान हुआ और जो मैं भजन माँ के गर्भ में कर ले रहा हूँ वह मैं बाहर नहीं कर पाऊंगा। हम सभी जीव जब अपने माँ के गर्भ में रहते हैं, जब हम सभी लोग अपने माँ के गर्भ में रहते हैं, उस समय हम भगवान का भजन करते हैं। और भगवान का जब भजन करते हैं तो भगवान क्या करते हैं, जब इस संसार में भेजते हैं थोड़ी सी माया देते हैं कि देखिए इसके बाद भी तुम मुझे याद कर रहे हो कि नहीं। कोई जो है पुत्र आपका बहुत प्रेम करता है आपसे, आपका पुत्र आपसे बहुत प्रेम करता है, आपने उसके प्रेम की परीक्षा लेने के लिए आपने उसका विवाह कर दिया। दुल्हनिया आ गई, अब दुल्हन आने के बाद भी यदि वो आपसे वही प्रेम रखता है तब तो भाई उसका प्रेम जो है अपने माता पिता के प्रति पुष्ट है, सच्चा प्रेम है। और दुल्हन के बीच में यदि प्रेम उसका जो पट गया, इसका मतलब उसका प्रेम जो केवल एक धोखा हुआ। अब भगवान कहते हैं सुखदेव जी आप बाहर आइए। उन्होंने कहा कि प्रभु आप मुझे एक वचन दीजिए कि आपकी माया मुझे स्पर्श ना करे, तब मैं आऊंगा। उन्होंने कहा जाइए मेरा आशीर्वाद है। उन्होंने भगवान का गर्भ से ही भगवान की उन्होंने स्तुति की। नमोस्तुअनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाच शिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। जैसे ही जन्म लेते हैं श्री सुखदेव जी महाराज चले जाते हैं, भगवान का आशीर्वचन है कि उनको माया स्पर्श भी नहीं कर सकते। जैसे वह जाते हैं उनके पिताजी की कथा आप लोगों ने श्रवण किया। पिताजी आते हैं, नारद जी उनको बताते हैं कि आप भगवान की बाल कथा को लिखे, उनके बाल लीला को लिखे हैं। क्यों बाल लड्डू गोपाल जी की सेवा हम लोग करते हैं, बाल हनुमान जी की सेवा क्यों करते हैं? उसमें कारण है। कारण क्या है? आपके सामने छोटा सा बच्चा है ना, 2 साल 2.5 साल 3 साल 5 साल का बच्चा है ना, उस बच्चे को आप डांट दीजिए, फटकार दीजिए और फिर आप उसको प्यार से बुलाइए ना, एक उसको चॉकलेट दे दीजिए, एक 5 रुपए कुरकुरा दे दीजिए, वो बच्चा प्यार से आपके पास आ जाएगा, उस जो है बात को भूल जाएगा। लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं इनको यदि आप डांट दीजिए तो बरसों तक आपसे मन में गांठ बनाए रखेंगे। अब भगवान ने क्या किया कि उनको आशीर्वाद दिया। श्री सुखदेव जी महाराज तपस्या के लिए जाते हैं और इधर यह आकर के नारद जी के द्वारा जैसे आदेश पाते हैं श्री गणेश जी का आवाहन करते हैं। गणेश जी का आवाहन क्यों करते हैं? क्योंकि गणेश जी महाराज विद्या और बुद्धि के मालिक हैं। गजाननं भूतगणादि सेवितं कपेत जम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। उन्होंने आवाहन किया। आवाहन करने के बाद श्री गणेश जी आते हैं और गणेश जी महाराज कहते हैं हे व्यास,
आपने मुझे किससे प्रयोजन से बुलाया? उन्होंने पहले श्री गणेश जी की प्रार्थना करी, गाइए गणपति जगवंदन, 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 गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। सदन गज बदन विनायक, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, कृपा सिंधु सबलायक, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति मोदक प्रिय मोद मंगलदायक, 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 गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, भवानी के नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे, गाइए गणपति, ताली से बदलते हुए, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय। गणेश जी महाराज का आह्वान होता है। श्री वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, हे प्रभु आप हमारी थोड़ी मदद कर दें। गणेश जी दोनों हाथों से लिखने में कुशल है,
गणेश जी दोनों हाथों से लिखते हैं। व्यास जी से उन्होंने पूछा कि क्या लिखना है। उन्होंने कहा कि भगवान के बाल चरित्रों को लिखना है। श्री गणेश जी ने एक शर्त रखा। क्या शर्त रखा? कि जिस समय हमारी लेखनी बंद हो जाएगी वहीं मैं लिखना बंद कर दूंगा। व्यास जी महाराज बड़े चिंतित हुए। उन्होंने कहा कि ठीक है प्रभु, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो आपसे कोई शर्त नहीं रख सकता, क्योंकि भक्त और भगवान में, गुरु शिष्य में, पिता पुत्र में, माता पुत्र में कोई शर्त नहीं होता है। भक्त तो भगवान से अनुनय विनय कर सकता है ना। उन्होंने कहा प्रभु, एक हमारी विनती है। क्या विनती है? विनती यही है कि आप जो भी श्लोकों को लिखिएगा उन श्लोकों के अर्थ को समझ करके आप लिखिएगा। यदि कुछ भी आप श्रवण करें या आप लिखें और कोई कह देवे कि आप जो शब्द लिख रहे हैं उन शब्दों को आप समझ करके लिखे उसके अर्थ को, तो आपको समय लगेगा। श्री गणेश जी समझ गए कि यह वाणी की चतुराई और बुद्धि की चतुराई है कि यदि हमसे कहीं कोई गलती होगी तो गणेश जी भगवान उसको संभाल लेंगे। इस प्रकार से गणेश जी महाराज लिखते हैं और श्री वेद व्यास जी महाराज क्या करते हैं? वह बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं। 18,000 श्लोक जैसे पूर्ण हुआ, 18,000 श्लोक जैसे पूर्ण हुआ, लेखनी बंद हो गई। श्री गणेश जी महाराज ने सिग्नेचर कर दिया कि बहुत सही है, सब कुछ, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। यह हुआ कि कैसे इसको माना जाए, तो नारद जी को बुलाया गया। नारद जी महाराज आए, नारद जी को भागवत दी गई और भगवान के पास वह ले गए। भगवान विष्णु ने देखा और उन्होंने सिग्नेचर किया, हाँ ठीक है, उन्होंने दस्तखत कर दिया। माता भगवती लक्ष्मी जी भगवान के चरणों को दबा रही हैं। वह चरणों को दबा रही हैं। चरणों को दबाते हुए उन्होंने मन ही मन विचार किया कि मुझसे जब कोई पूछ नहीं रहा तो भला मैं क्यों कुछ भी बोलूं। भगवान विष्णु सबके मन की बात समझने वाले हैं। भगवान विष्णु उनके मन की बात को समझ गए और उन्होंने कहा, क्या कहा कि भाई लक्ष्मी जी से पूछ लीजिए। अब लक्ष्मी जी से जब पूछा गया, लक्ष्मी जी से लोग क्यों नहीं पूछ रहे थे? क्योंकि लक्ष्मी जी, जहां लक्ष्मी जी आती हैं तो लक्ष्मी जी की सवारी क्या है? उल्लू है। यदि कहीं धन आता है और भगवान विष्णु वहां नहीं आते तो धन टिकाऊ भी नहीं होता है, और उस धन में अनेकों प्रकार के दोष साथ में आते हैं जो पाप कर्म करने पर मजबूर हो जाते हैं। इसलिए भगवान विष्णु की आराधना करिए, और भगवान विष्णु के आराधना से भगवती लक्ष्मी जब आती हैं तो वह धन आपका अस्थायी रूप से होता है। और वह धन कौन सा होता है? वह धन होता है संतों का धन, जो धन कोई चुरा नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता, कोई उसको बेच नहीं सकता। वह धन कौन सा है? वह संतों का धन, बहुत ही प्यारा धन है। ओ मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। तालियों की सेवा दे और यहाँ पर गणेश जी की पूजा करते हुए एक एक लोग आते जाए, इसके बाद आरती होगी। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। तो ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा
ऐसा कोई संत मिले, मेरा ताल हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। संत दरस के बड़े महात्म, दरस के बड़े महात्म, संत दरस के बड़े महात्म। मेरा ताल हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा ताल हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, 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 मेरा ताल हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। सभी लोग भैया तालियों की सेवा देते हुए दरस के बड़े महात्म, संत दरस के बड़े महात्म, संत दरस के बड़े महात्म, संत दरस के बड़े महात्म। दुर्लभ जग में संत समागम, 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 दुर्लभ जग में संत समागम। मेरे मन के भ्रम को छोड़े, संत मिले, संत मिले, मेरे मन के भ्रम को छोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मन के भ्रम को छोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई भक्त मिले, मेरा ताल हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा ताल हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा रोके रुकता, मेरा रुकने रुकता, मन मेरा रोके नहीं 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 रुकता। मेरे मन के रोके थोड़े, ऐसा कोई संत मिले,
भक्त भगवान की जय। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत नहीं। चाहे वो माता के रूप में संत हो, पिता के रूप में भगवंत हो। प्रथम जो गुरु होती है माँ, उसके बाद दूसरे गुरु होते हैं पिता, उसके बाद तीसरे गुरु आचार्य। इसका संस्कार गणेश जी की उन्होंने पूजा करी। गणेश जी ने श्रीमद् भागवत को लिखवाया। भगवान इसके साक्षी बने, माता लक्ष्मी जी इसकी साक्षी बनी। उन्होंने जब सिग्नेचर किया माता भगवती लक्ष्मी ने, इसीलिए भागवत में सर्वप्रथम आया श्रीमद्। श्री माने लक्ष्मी और मद में जहाँ अहंकार समाप्त हो जाता है, जहाँ लक्ष्मी भी हो और अहंकार ना हो, वह श्रीमद् भागवत है। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और भागवत का तात्पर्य क्या होता है? भागवत। भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग और त से त्याग। भक्ति, ज्ञान, वैराग, त्याग, यह आपकी पूरी संपूर्ण भागवत है। जब हम भक्ति करेंगे तो भक्ति से ज्ञान होगा, और जब ज्ञान होगा तो वैराग स्वतः हो जाएगा। वैराग किसी को कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रेम से बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी लोग आरती करेंगे एक एक करके। उसके बाद से आरती के बाद भगवान के नाम की माला, राम नाम की, क्योंकि कथा तो जो है लोगों को 335 अध्याय है, तो 335 अध्याय तो याद तो रहेगा नहीं, लेकिन राम का नाम जो है याद रहेगा। और दूसरी बात यह है, राम नाम की माला जहां भी कथा होती है हम कराते हैं, इसलिए कराते हैं एक बार में आप 5 बार राम कहते हैं, और 111 बार एक व्यक्ति राम कहता है। राम नाम की माला है, और कितना हो गया? 555 हो गया। जो एक व्यक्ति 555 बार राम का नाम लिया, तो वहां का जो पूरा माहौल है, वहां की जो ऊर्जा कैसी हो जाएगी? वहां सकारात्मक ऊर्जा प्रभु का जो है वहां पर निश्चित रूप से उद्भव, और वहां की जितनी भी नकारात्मक शक्ति वो सब दूर हो जाएगी। इसलिए हम सभी लोग जो है राम के नाम की माला करेंगे। आरती की बात है, आरती। और देखिए ये जो कथा है, न कथा हमारी है न आपकी है, ये किसकी है? हमारे गोविंद की कथा है। और आरती और कथा में सभी लोग सम्मिलित हो सकते हैं, और आरती सभी लोग उतारेंगे धीरे धीरे करके। उसके बाद से राम नाम की माला। और यह ग्राम सभा बहुत अच्छा है। इस ग्राम सभा का हमने बहुत नाम भी सुना है, और इस ग्राम सभा में हमने सुना कि जनसंख्या भी बहुत अधिक है। तो जनसंख्या अधिक है, उस जनसंख्या का थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हमारे इस गांव के, इस क्षेत्र के लोग कहीं विदेश चले गए हैं। तो कल से आप लोग आकर के राधे दरबार में, गोविंद दरबार में हाजिरी लगावे, जिससे पता लगे कि हाँ सभी लोग जो है इस गांव में इतने अनंत भक्त परमात्मा के हैं। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। आप सभी लोग अपने अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। ओम इदगुं हवे प्रजननम में अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ते आत्मसने प्रजासने
वत्सनि लोक सत्य भयसनि अग्नि प्रजां बहुलां में करो तन्नं पयोरी तो अस्मासु दत्तः। भागवत भगवान की है आरती। की है आरती। पपियों को पाप से भागवत भगवान की है आरती। पपियों को पाप से ये हमारे मुक्ति पल ये पंचम वेद निराला नंद ज्योति जगाने वाला। ये हमारे मुक्ति पल ये पंचम वेद निराला नंद ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग मंगल की आरती। पवियों पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पवियों पाप से आरती। ये मधुर बोल जटपट बोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जटपट बोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु महिमा की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पपियों पाप से आरती। ये शांति पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये मधुसूदन की आरती। पपियों पाप से आरती। भागवत भगवान की है आरती। पपियों पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की आरती। पपियों पाप से आरती। आरती जाति बल से गिरवन पावे लोग दोष लक्ष्मण
दहली भुजा सुंदर मुनि गगन आरती उतारे सुंदर मुनि गगन आरती उतारे जय 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 हनुमान उतारे जय 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 हनुमान उतारे बंदन भार फूलो आरती करे आरती करे जो हनुमान जी की आरती गावे जो हनुमान जी की आरती गावे आरती की जय हनुमान लाली आरती की जय हनुमान लाली कर्पूर राम करुणावतार चंद्रावतार सदावतार समर्पयामि परम भवाय परम नमः तमेव मां तातमेव तमेव बन्धो सदा तमेव तमेव बुद्ध्यानं तमेव तमेव सर्वं तमेव भगवान आरती मानो काल से आरती भगवान की आरती मानो काल से आरती मानो काल से आरती मानो काल से राम 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 दो राम 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 तीन राम 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 चार राम 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 पाँच राम 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 सात राम 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 आठ राम 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 नौ राम 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 दस राम 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 11 राम 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 12 राम 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 13 राम 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 14 राम 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 15 राम 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 16 राम 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 17 राम 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 18 राम 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 19 राम 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 20 राम 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 21 राम 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 22 राम 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 23 राम 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 24 राम 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 25 राम 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 26 राम 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 27 राम 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 28 राम 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 29 राम 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 30 राम 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 31 राम 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 32 राम 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 33 राम 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 34 राम 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 35 राम 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 36 राम 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 37 राम 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 38 राम 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 40 राम 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 40 राम 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 41 राम 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 42 राम 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 43 राम 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 44 राम राम 45 राम 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 46 राम 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 47 राम 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 48 राम 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 49 राम 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 50 राम 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 51 राम 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 52 राम 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 53 राम 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 54 राम 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 55 राम 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 56 राम 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 57 राम 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 58 राम 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 59 राम 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 60 राम 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 61 राम 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 62 राम 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 63 राम 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 64 राम 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 65 राम 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 66 राम 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 67 राम 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 68 राम 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 69 राम 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 70 राम 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 71 राम 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 72 राम 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 73 राम 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 74 राम 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 75 राम 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 76 राम 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 77 राम 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 78 राम 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 79 राम 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 80 राम 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 81 राम 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 82 राम 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 83 राम 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 84 राम 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 85 राम 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 86 राम 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 87 राम 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 88 राम 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 89 राम 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 90 राम 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 91 राम 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 92 राम 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 93 राम 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 94 राम राम
वंदनं प्रतिवंदनम् अभिनंदनम् 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 आराधिकं समर्पयामि देवो शान्तिरन्तर्जगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदया शान्तिः वनस्पतया शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधीजतोजतः शमी हसेततो नो अभयं गुरो शूनः गुरु प्रजाभ्यो नः पशुभ्यः शान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। सभी के हाथों में पुष्प दे दीजिए। ओम जगेन जगमय जंत देवास्तानि धर्मानि की, लक्ष्मी मैया की, सरस्वती मैया की, बाबा विश्वनाथ की, गुरु गोरक्षनाथ की, लड्डू गोपाल जी भगवान की, राधा रानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, जोगिया ग्राम सभा वासियों की, आए हुए श्रद्धालुओं की, भक्त और भगवान की, जो आए हुए हैं उनकी, जो नहीं आए हुए उनकी, जो कल आएंगे उनकी, जो जहां से सुन रहे हैं उनकी, जो नहीं आ पाएंगे उनकी, जो कभी कभी आएंगे उनकी, जो आज आए हैं उनकी, जो सुबह में आए हैं उनकी, भक्त और भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गो माता की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे